ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोलो जय श्री राम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस राम कथा का पहला दिन है और हम लोग अभी सुबह शाम 2 समय राम कथा करेंगे। संपूर्ण रामायण, हम वाल्मीकि रामायण और जो है रामचरितमानस दोनों है ना, दोनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जो बाल कांड का जो भगवान जी का जो जन्म है उसको हम रामनवमी के दिन ही रखेंगे और बाकी हम जो है बाकी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। तो आज जो है तो आज हम लगभग भगवान जी का मतलब वाल्मीकि रामायण कैसे लिखा गया और फिर भगवान कैसे जो है बचपन से लेकर फिर जो भगवान जनकपुर तक जा रहे हैं वहाँ तक हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामचरितमानस में शिल जो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम कथा है, ये राम कथा का क्या क्या फायदा करता है राम कथा।
तो मैं जो बोलूँगा उसके बाद फिर आप लोग जो है बस राम सिया राम जय सिया राम वो करेंगे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाग बनिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण गाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। कैसा है? कामधेनु जैसा है। जैसे कामधेनु को सेवा करने से सभी चीज मिलता है। और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। श्री राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं पार्वती माता को कि हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो, है ना। वेदों ने श्री राम जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री राम जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। बोले राम कथा महामहोत्सव की। तो वाल्मीकि रामायण कैसे शुरू हुआ? तो एक दस्यु थे, या उनको डकैत भी कह सकते हैं, जिनका नाम था रत्नाकर। तो रत्नाकर रोज जंगल में डकैती करते थे। लोग जाते थे तो उनको बांध लेते थे, उनके पास जो भी है छीन लेते थे, और इसी प्रकार वो अपना गुजारा करते थे। तो एक दिन करते करते नारद मुनि आए इसी जंगल में। तो नारद मुनि आए तो नारद मुनि को भी उन्होंने कहा कि जो है दे दो। नारद मुनि ने कहा क्या कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो पॉकेट है ही नहीं, जेब है नहीं मेरे पास, है कि नहीं। मेरे पास क्या है? नहीं कुछ नहीं, वीणा तो है तुम्हारे पास, वीणा ले लूँगा। तो नारद ने कहा ठीक है, आप एक बात बताइए कि आप ये जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? कह रहे मैं अपना घर का गुजारा करने के लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए। कह रहे कि तुम्हें पता है कि ये जो तुम कर रहे हो इसके लिए भी कुछ तुम्हें कष्ट मिलेगा, कुछ दुख मिलेगा, क्योंकि सबको तुम दुखी कर रहे हो।
जय श्री जगन्नाथ सुब्रह्मण्य की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री गौरनिताय की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। बोलो जय श्री राम। तो बोले कि ये जो ना, हाँ मैं तो जानता हूँ। तो बोले तुम जो कर रहे हो तो इसका भागीदार कौन होगा, ये जो पाप का भागीदार कौन होगा? बोला परिवार वाले होंगे। तो बोला कि क्या तुमने पूछा है कभी परिवार वाले को? तो बोला नहीं, पूछा तो नहीं। कि जाओ पूछ के आओ फिर, कि हाँ बड़े चालू हो तुम मैं जाऊंगा और तुम जो है यहाँ से भाग जाओगे। बोला कि कोई बात नहीं। नारद मुनि ने कहा कोई बात नहीं, आप जो है क्या कीजिए, मुझे बांध दीजिए। तो फिर उसने क्या किया, जो नारद मुनि को बांध देते हैं और बांध के जो है वो क्या करते हैं, जाते हैं घर में पूछने के लिए। और घर में जाके वो क्या करते हैं कि पूछते हैं, अपने पिता माता से पूछते हैं। तो पिता माता कहते हैं कि जब हमने तो तुम्हें जन्म दिया था इसी कारण कि तुम बुढ़ापे में हमें भरण पोषण करोगे। अब कैसे तुम कर रहे हो ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, हमें क्या पता, तो हम क्यों भागीदार होंगे उस पाप में। फिर गया पत्नी को पूछने के लिए। तो पति ने भी यही कहा कि जब तुम्हें मैंने वरण की थी तो ये तो तुम्हारा दायित्व है, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है ना, ये तो तुम्हारा ड्यूटी है कि मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों भागीदार हूँ उस पाप में। अपने बच्चों से भी पूछा, बच्चों से भी वही जवाब आया। तो टूट गया वो। फिर दौड़ दौड़ के नारद मुनि के पास आता है और नारद मुनि को कहता है कि मैंने बहुत पाप किया है, बहुत पाप किया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद मुनि ने कहा कोई बात नहीं क्योंकि संत जो है वो बहुत ही दयालु होते हैं ना। अपिचेत सुदुराचार, कोई दुराचारी भी हो तो संत जो है क्या करते हैं, उसको क्षमा करके तुरंत भगवान की भक्ति में लगा देते हैं, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो उसने कहा, नारद ने कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तो तुम क्या क्या जप सकते हो। बोला मैं तो हमेशा मारता रहता हूँ, तो वही मरा मरा ही कर सकता हूँ नारद ने कहा ठीक है, वही मरा मरा ही जपते रहो। तो उसने मरा 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 जपते जपते क्या हो गया, राम 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 राम। तो इसी प्रकार होने के बाद तो क्या हो गया, एक है ना, जपते 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 उसके ऊपर है कि मिट्टी का बाम्बी बन गया। एक्चुअली वाल्मीकि का मतलब ही यही है, क्या है, मिट्टी का बाम्बी है ना, जिसे होता है ना दीमक जो है वो बना देते हैं, तो उसी प्रकार उसका बन गया। और तो इसी प्रकार रत्नाकर जो है वो क्या बन गए, वाल्मीकि ऋषि बन गए, भगवान का नाम जपते जपते। फिर तो वाल्मीकि जो है वो उनका आदि कवि कहा जाता है। तो एक समय में उनके गुरु नारद मुनि आए उनसे मिलने के लिए। तो जब नारद मुनि आए तो उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किए। नारद ऐसे कहते हैं कि नारद का मतलब क्या है, जिनका एप्लीकेशन कभी रद्द नहीं होता नारद है, मतलब उन्होंने किसी को भी भक्त बनाए हैं, है कि नहीं। जैसे उन्होंने प्रहलाद महाराज जी को भक्त बनाए, कैसे, जो कि माँ के गर्भ में थे, कयादु के गर्भ में थे ना प्रहलाद महाराज। उन्होंने ध्रुव को भक्त बनाए, जो कि किस लिए दौड़ रहे थे कि उनको ब्रह्मा जी से भी बड़ा लोक चाहिए। तो उसी प्रकार तो नारद मुनि जो है इनको भी भक्त बनाए, रत्नाकर को भी भक्त बनाए। तो नारद मुनि जब पहुँचते हैं तो तुरंत वाल्मीकि उनको एक प्रश्न पूछते हैं कि अभी जो है, अभी के समय में कौन है सबसे शक्तिशाली, कौन है सबसे वीर्यवान, कौन है सबसे चरित्रवान, कौन है जिसको देवता लोग भी डरते हैं।
कौन है जो कि 3 लोग को जो है वो पालन कर सकता है। तो इसी प्रकार जो है नारद वाल्मीकि किनको प्रश्न पूछ रहे हैं? नारद मुनि को प्रश्न पूछ रहे हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि अभी के समय में वो है राम, जो कि ये सारे जितने भी आपने प्रश्न पूछा है सबको वो फुलफिल करते हैं। तो क्या होता है कि फिर उन्होंने पूरे जो राम का जो चरित्र है उन्होंने सूत्रखंड में एक अध्याय में, जिसे वाल्मीकि रामायण में पहला अध्याय है, उसी में पूरा सूत्र रूप में वो बता देते हैं, भगवान राम जी का चरित्र को बता देते हैं। और इतना कहकर वो जो है नारद मुनि वहाँ से प्रस्थान करते हैं। फिर क्या होता है कि एक बार वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज ऋषि के साथ तमसा नदी के किनारे बैठे हुए थे। और बैठे हुए थे, बहुत शांति से बैठे हुए हैं, और उसी समय एक शिकारी आता है और उस शिकारी जो है एक तीर मारता है। 2 पक्षी बैठे हुए थे, क्रॉस पक्षी, जो कि मतलब मेल फीमेल ऐसे 2 पक्षी बैठे हुए थे। तो वो क्या करता है कि तीर मारता है और उसमें जो पुरुष पक्षी है वो पुरुष पक्षी को लग जाता है और वो गिर जाता है, और जो फीमेल पक्षी है वो क्या करती है, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है, रोती है। तो वाल्मीकि जी को जो है बड़ा गुस्सा आता है। तो गुस्सा आता है तो तुरंत उनके मुंह से निकल जाता है, माँ निषाद। माँ निषाद मतलब हे शिकारी, तुमने जो है 2 पक्षी जो है वो प्रेम कर रहे थे, उनको दुख पहुंचाया है, तो इसलिए तुम ज़्यादा दिन तक जीवित ना रहो। इस प्रकार जो है उनके मुंह से क्या निकल जाता है, श्राप निकल जाता है। उसके बाद फिर वो सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि मेरे अंदर जो है ऐसा क्रोध आ गया और मैंने जो है उसको श्राप दे दिया। और फिर सोचते सोचते वो देखते हैं कि ये वो जो शब्द कहे हैं माँ निषाद, ये जो है अनुष्ठव छंद में बनाया गया है, और जिसका एक और लक्ष्य भी, एक और जो है उसका अर्थ भी ये है कि माँ निषाद का अर्थ है कि माँ अर्थात लक्ष्मी जिनके साथ निशी मतलब हमेशा, लक्ष्मी जिनके साथ हमेशा रहती है वो कौन है, नारायण। लक्ष्मी नारायण या सीताराम, आपका यश युग युग तक चलता रहे, उसका एक और मीनिंग भी ऐसा निकलता है। तो ऐसे सोच रहे हैं और उसी समय वहाँ पे ब्रह्मा जी आके पहुँचते हैं, और ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो शब्द निकला है, अनुष्ठव छंद में जो शब्द निकला है, ये मेरे प्रेरणा से ही निकला है। अभी आपको क्या करना होगा, भगवान राम जी के चरित्र के ऊपर जो है आपको एक काव्य लिखना होगा। और आप चिंता मत करिए, क्योंकि उस समय तो वाल्मीकि जो है इतना नहीं देखे थे, मतलब भगवान राम जी के बारे में बस थोड़ा सा सुने हैं, नारद मुनि से सुने हैं, देखे भी नहीं हैं। और उस समय राम जी जो है, राम जी का लीला भी चल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हृदय में क्या होगा कि भगवान राम जी का जो सारा चरित्र है वो सारा चरित्र क्या होगा कि स्फुरित होगा। तो इसी कारण तुम जो है उसको लिखते जाओगे। तो फिर वाल्मीकि ने क्या किया कि लिखना शुरू किए। तो इसी प्रकार उन्होंने ये जो रामायण को लिखे 24,000 श्लोक में लिखे। कितने लिखे? 24,000 श्लोक, है ना। हम पूरा भागवतम पढ़ते हैं 18,000 श्लोक है, जिसमें कई अवतारों का लीला है। लेकिन उन्होंने, वाल्मीकि जी ने सिर्फ भगवान राम जी के चरित्र को लिखे हैं, कितना? 24,000 श्लोक में लिखे हैं। तो इसमें आता है कि
कि ये जो चरित्र रघुनाथस्य, जो उन्होंने जो चरित्र लिखे हैं उस वाल्मीकि रामायण में, कहते हैं कि लगभग 100 करोड़ चरित्र लिखे हैं भगवान राम जी के, है ना। भगवान राम जी के कितने चरित्र लिखे हैं? 100 करोड़। क्योंकि भगवान तो, है ना, भगवान अनंत है, तो उनका गुण, उनका चरित्र, ये भी क्या है? अनंत है। और उसमें कह रहे हैं कि इवन अगर एक अक्षर भी जो है वो क्या कर सकता है? महापातक नाशनम, सारे पापों को नाश कर सकता है। और ये जो इसको हमारे संत लोग कहते हैं कि जो रामायण है, ये रामायण कहते हैं कि जो वाल्मीकि है वो एक पहाड़ जैसा है, और ये जो रामायण है, जो जिन्होंने वाल्मीकि जो लिखे हैं, वो क्या है? वो नदी जैसा है, और उस नदी वो क्या कर रहा है? पूरे संसार को जो है पवित्र कर सकता है। तो इस प्रकार जो है वाल्मीकि जी ने इसको लिखे। अब क्या हुआ कि लिख तो दिए, अब इसको प्रचार कौन करेगा? क्योंकि लिखा तो हो गया, तो इसको प्रचार कैसे होगा? लोगों के पास पहुंचेगा कैसे? तो उस समय फिर उनके पास जो है सीता माता रह रही थी, और सीता माता के 2 पुत्र उस समय प्रकट हो गए थे, जिनका नाम था लव और कुश। तो जैसे ही उन्होंने लव कुश को देखे, तो उनके मन में आया, काम करता हूँ, सबसे पहला, है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम सबसे पहले क्या करता हूँ कि उन्हीं को सिखाता हूँ, ये दोनों बच्चों को ही सिखाता हूँ। तो लव कुश को जो है वाल्मीकि जी क्या करते हैं, पूरे 24,000 जो श्लोक है, वो 24,000 श्लोक को उनको जो है सिखाते हैं। तो लव कुश जो है वो पूरा 24,000 श्लोक को सुनने के बाद, सीखने के बाद, वो क्या करते हैं कि गली गली में जाते हैं, गांव गांव में जाते हैं, और पूरा वाल्मीकि जो रामायण है उस रामायण को श्लोक रूप में वो गाते रहते हैं। और धीरे धीरे बहुत लोगों को स्वीट लगता है, बहुत मधुर लगता है कि इसको सुनने के लिए। और करते करते एक बार कुछ संत लोग जो है अयोध्या जा रहे थे, तो बोले कि बच्चों को बोले कि आप भी जो है हमारे साथ अयोध्या चलो। तो इसी प्रकार जो है अयोध्या लेकर जाते हैं, और अयोध्या में जब गली गली में इसी प्रकार लव कुश जो है भगवान राम जी के चरित्र को गान कर रहे हैं, तो कैसे भी करके भगवान राम जी के पास खबर पहुंचती है। तो भगवान राम जी जो है क्या करते हैं, उनको बुलाते हैं, अयोध्या राज सभा में, है ना, सुनने के लिए। तो अयोध्या राज्यसभा में जो है लव कुश पहुँचते हैं, और लव कुश पहुँचने के बाद क्या होता है कि वो लोग जो है जैसे वाल्मीकि रामायण को पाठ करने लगते हैं, तो सभी भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सब विदेह हो जाते हैं। विदेह मतलब अपने शरीर को भी भूल जाते हैं, है ना। तो इससे पता चलता है कि भगवान भी खुद अपने चरित्र को, है ना, सुनना चाहते हैं, है कि नहीं। भगवान राम किनका चरित्र सुन रहे थे? खुद का चरित्र सुन रहे थे, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है ये होता है। तो यहाँ से मैं कैसे अयोध्या का कैसे वर्णन करते हैं, या कैसे भगवान जो है कैसे प्रकट होते हैं, इसको मैं रामनवमी के दिन ही करूँगा। अब जो है भगवान जो है वो प्रकट हो चुके हैं, है ना। तो भगवान प्रकट हो चुके हैं और बहुत सुंदर लीला कर रहे हैं। चारों भाई, लक्ष्मण हमेशा जो है क्या करते हैं कि भगवान राम के साथ रहते हैं, और जो है शत्रुघ्न जो है वो हमेशा किनके साथ रहते हैं? भरत जी के साथ रहते हैं, मैंने ऐसे जोड़ी में रहते हैं। तो इसमें बहुत सुंदर जो है हमारे तुलसीदास जी एक भजन लिखे हैं कि कैसे भगवान जो है लीला करते हैं। तो आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र,
बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। किले के उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय। किल के उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय। धाय मात गोद लेत धाय मात गोद लेत दशरथ की रानिया। दशरथ की रानिया ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। अंचल रज अंग झारी विविध भांति सोदुलारी। अंचल रज अंग झारी विविध भांति सोदुलारी। तन मन धन बारी बारी तन मन धन बारी बारी। कहत मृद बचनिया कहत ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया विद्रुम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर। विद्रुम से सुभग नासिका में चारु सुभग नासिका में चारु। लटकत लटकनिया लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारविंद। तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारविंद। रघुवर छवि के समान रघुवर छवि के समान। रघुवर छवि बनिया रघुवर छवि बनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया। तो इस प्रकार भगवान राम और उनके 3 भाई बड़े हो जाते हैं। और बड़े होने के बाद क्या होता है कि जब 5 साल लगभग उम्र हो जाता है तो वशिष्ठ जी 13 दिन के बाद नामकरण होता है। तो वशिष्ठ जी नाम रखते हैं राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और फिर जब गुरुकुल जाने का समय हो जाता है तो वशिष्ठ जो है वो गुरुकुल के लिए उनको लेकर जाते हैं। तो बहुत समय में राजा दशरथ क्या करते हैं कि चाहते हैं कि जाके देखेंगे
बच्चों को देखेंगे तो वशिष्ठ जी जो हैं उनको मना करते हैं कि आपको जब तक भगवान जो इनका गुरुकुल है ना जो समाप्त नहीं होता तब तक जो है आप नहीं आ सकते। तो इसी प्रकार जो है दशरथ महाराज फिर उसे विरत रहते हैं। और वशिष्ठ जी वो जानते हैं कि ये कौन है, ये भगवान है। तो इसलिए शिक्षा देने से पहले वशिष्ठ जी क्या करते हैं कि उनको चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करके कहते हैं कि ये तो कि लीला है ना, मैं आपका गुरु बना हूँ, तो आप जो है कृपा करके मुझे है ना गुरु रूप में स्वीकार करें और जो भी लीला स्वरूप में जो भी है ना आपको सिखाने की जो सेवा कर रहा हूँ उसको आप ग्रहण करें। तो इसी प्रकार जो है चारों के शिक्षा दीक्षा जब समाप्त हो जाता है तो चारों वापस आते हैं और लगभग 16 साल उम्र है भगवान जी का और बहुत सुंदर स्वाभाविक रूप से जो है प्रजा बहुत ही आकर्षित होते हैं भगवान राम जी के, उनके स्वरूप के प्रति, उनके चरित्र के प्रति। तो एक दिन क्या होता है कि विश्वामित्र ऋषि आके पहुंचते हैं उनके जो है सभा में। तो विश्वामित्र ऋषि जैसे ही आके पहुंचते हैं तो भगवान तुरंत जो दशरथ महाराज और वशिष्ठ जो है उनको सम्मान करते हैं, उनको स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के बाद दशरथ महाराज सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि आपका जो मिशन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कह रहे हैं आपका जो मिशन है कि जीव को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त कराना, क्या आपका वो मिशन सही चल रहा है? है ना, मतलब इसका मतलब संतों का उस समय क्लियर था कि संतों का मिशन क्या है, वो जीव को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त कराना। तो इसी प्रकार बहुत अच्छा जो वार्तालाप करने के बाद तो फिर वो कहते हैं कि मैं जान सकता हूँ कि आप जो यहाँ पे आए हुए हैं, मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकूँ, कोई अगर आपका अभिलाषा है मैं उसको सेवा कर सकूँ, प्रसन्न कर सकूँ। तो विश्वामित्र कहते हैं कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ जो कि जीव के हित के लिए, लेकिन जैसे ही वो यज्ञ जो है समापन की ओर जाता है उसी समय दो असुर आते हैं, मारीची और सुबाहु। और वो क्या करते हैं कि उस यज्ञ जो कुंड में वो मांस हड्डी ये सब जो है गिरा के एकदम उसको ध्वंस करके चले जाते हैं। हमारा यज्ञ जो है वो कभी समापन नहीं हो पाता, संपूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं राम को लेने आया हूँ ताकि राम जो है क्या करेंगे, उस यज्ञ से जो उन असुरों से उसको जो है हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तो फिर जैसे ही ये बात सुनते हैं तो तुरंत दशरथ महाराज जो है मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि दशरथ महाराज जो है भगवान राम जी को बहुत प्रेम करते थे। तो मूर्छित हो जाते हैं। तो लगभग 1 घंटा के बाद जो है वो सही अवस्था में आते हैं, है ना, उनका मूर्छा भंग होता है। कहते नहीं ऐसा कैसे होगा, आप चाहे तो मुझे ले चलिए, आप चाहे तो कितना अक्षौणी सेना आपको चाहिए बताइए, मैं दे दूंगा। लेकिन राम तो एक छोटा बालक है, अभी 16 साल, वो एक्चुअली उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, अभी तो सीख के आया है, किसी से के साथ लड़ाई भी नहीं किया है ना। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, ये जो असुर है, इन असुरों का कुछ इंट्रोडक्शन तो दीजिए, है ना। कौन कौन असुर है। तो फिर जो है ये बोलते हैं कि ये जो है वो रावण के ही है ना, जो है रावण का ही असुर है, रावण उनका राजा है, मारीची और सुबाहु। तो रावण के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, है कि नहीं, रावण कैसे रावण आया। तो एक पुलस्त ऋषि जो है वो एक ऋषि थे, तृणबिंदु
उनके आश्रम में वो तपस्या कर रहे थे। त्रिबिंदु का आश्रम जो है बहुत सुंदर था। तो उस आश्रम में पुलस्त्य ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे। तो कई बार अप्सराएं जो है उस ये क्या बोलते हैं जो आश्रम में आ जाते हैं, थोड़ा सा मतलब जो नेचुरल ब्यूटी है उसको एंजॉय करने के लिए। तो उससे जो है पुलस्त्य ऋषि को जो है बड़ा डिस्टर्बेंस होता था। तो पुलस्त्य ऋषि ने कहा ऐसे बोले कि कल से अगर तुम लोग आओगे ना, मैं जिसको देख लूँगा तुम गर्भवती हो जाओगे। तो अप्सराएं जो है वहाँ से भागे। तो अप्सराओं को तो पता था, तो वो तो भाग गए। लेकिन जो तृणबिंदु की जो बेटी थी, पुत्री थी, उसको तो पता नहीं था। वो दूसरे दिन वो गई और उनके सामने खड़ी हो गई और उसको पुलस्त्य ऋषि देखे और वो जो है तुरंत गर्भवती हो गई। तो जैसे गर्भवती हो गई तो वो आके बोली मुझे तो पता नहीं है, अपने पिताजी को मुझे तो पता नहीं वो कैसे, मैं तो मतलब मुझे पता ही नहीं है मैं कैसे गर्भवती हो गई। तो तृणबिंदु जो है वो आंखें बंद करके देखते हैं कि ये तो पुलस्त्य ऋषि का श्राप है। फिर वो आके पुलस्त्य ऋषि को कहते हैं कि देखिए आपने तो अप्सरा को श्राप दिए थे, लेकिन इसको तो पता नहीं था, ये आ गई तो ये अब गर्भवती हो गई, अब आपको इसको ग्रहण करना पड़ेगा। तो पुलस्त्य ऋषि जो है उनको ग्रहण करते हैं और उसके बाद उनसे एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था विसर्भा। विसर्भा का मतलब है जो कि वेद को श्रवण करता है, बहुत ध्यान से। विसर्भा वेद को जो श्रवण करता है उसको बोलते हैं, है ना। तो विसर्भा, तो विसर्भा का जन्म होता है। और बाद में फिर विसर्भा के जो पुत्र होते हैं वो कुबेर होते हैं, है ना। कुबेर जो है विसर्भा के पुत्र होते हैं। तो असुर कुल में 3 व्यक्ति थे उस समय, माली, मालावान और सुमाली। माली, मालावान, सुमाली से सुमाली जो है सोचा कि हमारे असुर कुल जो है धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, कोई अगर ब्राह्मण मिल जाता है तो उस ब्राह्मण के जो वीर से अगर कोई ऐसा हमारा एक संतान जन्म हो जाता है तो फिर हमारे जो है कुल का आगे, है ना, बढ़ पाएगा, असुर कुल जो है आगे बढ़ पाएगा। तो क्या कर जो सुमाली अपनी पुत्री कैक्सी, सुमाली अपनी पुत्री कैक्सी को कहता है कि तुम जाओ और विसर्भा से जो है तुम एक पुत्र संतान प्राप्त करो। तो कैक्सी जो है वो विसर्भा के पास आती है और ऐसा समय में आती है कि बहुत खराब समय में आती है और संतान मांगती है। तो विसर्भा कहते हैं कि तुम संतान तो ठीक है, बट ऐसे समय में तुम आए हो, अब जो संतान है तुम्हारे वो सब पूरे संसार में उपद्रव मचाएंगे। तो फिर कैक्सी प्रार्थना करती है कि कम से कम एक पुत्र जो है मेरा भक्त बन जाए, है ना। तो फिर जो है पहला जो संतान उत्पन्न होता है उसका नाम रखा जाता है 10 ग्रीवा, क्योंकि उसका 10 क्या था, 10 सिर था। और फिर कुंभकर्ण मतलब उसका जो कर्ण था वो कुंभ जैसा था। कुंभ मतलब क्या, मटका, है ना। तो मटका जैसा उसका कान था, इसलिए उसका नाम पड़ा कुंभकर्ण। और उसके बाद जन्म होती है सुपर्णखा। सुपर्णखा मतलब जिसका नख जो है वो बहुत फैंसी नाखून था उसका, है ना। सूप जैसा नाखून, सूप समझ रहे हैं ना, कि वो जो ये थे जो कुटाई उधर, हाँ। और उसके बाद फिर खरदूषण, फिर उसके बाद जन्म होते हैं विभीषण। तो उन्होंने तो कहा था, कैक्सी ने मांगा था कि एक बेटा कम से कम भक्त बने, तो इसी कारण विभीषण जो है क्या बनते हैं, भक्त बनते हैं जन्म से। तो इसी प्रकार ये संतानों का जन्म हो गया। और एक दिन जो है कुबेर वो आए थे अपने पिताजी के पास, विसर्भा के पास, पुष्पक विमान लेकर आए थे। और कुबेर उस समय लंका
जो है पूरा सोने का लंका के वो राजा थे। तो ये कैक्सी देखती है कि देखो एक तो मेरे बेटे जो है वो खिचड़ी खाते हैं, फूड फॉर लाइफ से जो भी आ जाता है, और ये देखो मेरे जो है मेरी सौत के बेटा है जो कि पुष्पक विमान में घूमता है और सोने का लंका है उसके पास। तो कैक्सी जो है इन बच्चों को कहती है कि तुम लोग तपस्या करो ताकि ये कुबेर जैसा तुम्हें बनना है। फिर जो है सारे इसके पुत्र और संतान को क्या करते हैं, जाते हैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत घोर तपस्या करते हैं, और घोर तपस्या करने के बाद क्या होता है कि ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और आते हैं। तो ब्रह्मा जी आते हैं तो कहते हैं कि हे दशग्रीवा, आपको क्या वरदान चाहिए मांगिए। उसने बोला कि मेरा अगर सिर कट जाए तो वो दोबारा आ जाना चाहिए, और मुझे कोई नहीं मार सके, बस उसमें मुझे यक्ष ना मार सके, मुझे देवता ना मार सके, मुझे किन्नर ना मार सके। और बोला कि मानव और बानर ये तो मेरा क्या करेंगे, ये तो मेरा भोजन का चीज़ है ना। तो इन दो लोगों को छोड़ के बाकी कोई मुझे मार ना सके। इस प्रकार उसने वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उसके बाद बारी किसका है वर मांगने का? कुंभकर्ण का। तो कुंभकर्ण कहता है मैं भी तपस्या किया हूँ ब्रह्मा जी, मुझे भी वरदान चाहिए। तो देवता लोग देखे कि इसका इतना भारी शरीर और ये अभी ही परेशान कर रहा है, और आगे वरदान पाने के बाद कितना परेशान करेगा। तो देवताएं जो है तुरंत आके ब्रह्मा जी के कान में कहते हैं कि ब्रह्मा जी, इनको जो वरदान दोगे ना थोड़ा संभाल के देना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे जाके बड़ा परेशान कर देगा, इसका इतना भारी शरीर है। तो ब्रह्मा जी तुरंत जो है सरस्वती जी को कहते हैं कि तुम जाओ और इसके है ना जो है कंठ में बैठ जाओ। तो सरस्वती माता बैठ जाती है, और कि देवताओं के हित के लिए जो है वो उससे बुलवा देना। तो उसको तो चाहिए था इंद्रासन, तो वो मांग रहा था इंद्रासन, लेकिन सरस्वती माता के कारण उसने कहा ब्रह्मा जी मुझे निद्रासन चाहिए। और ब्रह्मा जी भी तुरंत मतलब कुछ सोचे नहीं, तुरंत क्या कहे तथास्तु। तो रावण ने कहा कि इतना तपस्या किया, अब सोता रहेगा कैसे चलेगा, ऐसे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तपस्या का फल सोने का मिल गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या करूँ। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, 6 महीने में बस एक दिन मतलब जगेगा और फिर 6 महीना सोता रहेगा। और उसी प्रकार जो है फिर सुपर्णखा। तो सुपर्णखा ने कहा ऐसा है कि मैं अपने रूप चेंज कर सकूं, मैं बहुत सुंदर दिख सकूं और मैं ऊपर उड़ सकूं। तो इसी प्रकार उसने वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने उसको सैंक्शन कर दिया। उसके बाद फिर विभीषण की बारी आई। तो विभीषण जो है उन्होंने कहा कि मुझे भक्ति चाहिए कि मैं बचपन से ही भगवान की भक्ति कर सकूं। तो इसी प्रकार जो है सबको वरदान मिल गया। अब जैसे ही रावण को वरदान मिल गया तो एक दिन कुबेर आए, पुष्पक विमान लेकर आए। तो ब्रह्मा जी का रावण ने कहा कि देखो, कुबेर वैसे भाई तो था है ना, देखो भाई सबसे पहले तो लंका छोड़ दो, अब मैं लंका का राजा बनूंगा। और तो कुबेर ने जाके पूछे अपने पिताजी को विश्वकर्मा को कि ऐसा है, भाई कह रहा है कि लंका का राजा बनने के लिए, लंका छोड़ने के लिए। तो विश्वकर्मा ने कहा कि देखो अभी तो उसको ब्रह्मा जी का वरदान है, तो इसलिए आप जो है उसको छोड़ दो। तो फिर वो लंका छोड़ के जैसे ही पुष्पक विमान में जाने लगे तो फिर रावण बुलाया, कह रहा कि वॉकआउट, पैदल चल के जाओ क्यों, ये विमान मैं रखूँगा। तो कुबेर उसको भी छोड़ के फिर चले जाते हैं। अब रावण जो है पुष्पक विमान में सवार हो जाता है और सवार होकर ऊपर से उड़ने लगता है। और उड़ते देखता है कि सबसे पहला देखता है कि एक कोई जो है स्त्री नीचे से क्या कर रही है, नीचे तपस्या कर रही है।
और उसका जटा बन गया है, बहुत जटा बन गया है। तो सबसे पहले पुष्प विमान उतार के वहाँ आता है और आके पूछता है कि तुम किसके लिए तपस्या कर रहे हो, तो और तुम्हारा नाम क्या है? तो कहती है कि मैं वेदवती हूँ और मेरे पिताजी ने कहा था कि तुम जो है अगर तुम्हें विष्णु पति रूप में चाहिए, तुम्हें तपस्या करना चाहिए, तो मैं विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अरे विष्णु को क्या पति रूप में पाओगे, मैं तुम्हारा पति हूँ। ऐसे करके वो क्या करता है, जटा को पकड़ लेता है ना, वेदवती का जटा को पकड़ लेता है। तो वेदवती क्या करती है कि अपने हाथ को जो तलवार जैसे बना लेती है योग शक्ति से, और जटा को जो है वो काट देती है। और काटने के बाद कहती है कि तुमने मुझे क्योंकि छू लिया, अब मैं ये शरीर नहीं रखूँगी, लेकिन ध्यान रखना मैं ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूँगी। तो इसी प्रकार जो है वो वहाँ से अपना शरीर को है ना समाप्त कर देती। तो वही वेदवती जो है वो क्या बनती है, छाया सीता बनती है ना। जैसे सीता माता जो गई थी ना, तो सीता माता एक्चुअली में सीता माता नहीं गई थी रावण के साथ, है ना। ये उसमें भी वर्णन है, वराह पुराण में वर्णन है। इसको चैतन्य महाप्रभु भी, जब चैतन्य महाप्रभु कुरुक्षेत्र गए थे, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण जो है वो क्या करता था कि वो रामायण पढ़ता था, और जिस दिन उसने सुना कि रावण जो है सीता माता को घसीट कर लेकर गया, तो उसी दिन से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। ऐसा कैसा है कि रावण का इतना हिम्मत है, वो जो है सीता माता को छू लिया उसने, सीता माता इतना पवित्र है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो वहाँ पे उनको कहते हैं कि असली में ये सीता माता नहीं थी, ये छाया सीता थी। और बाद में फिर जो है चैतन्य महाप्रभु और कहीं जाते हैं, तो वहाँ पे जो वराह पुराण में ये मिलता है, ये जो रेफरेंस मिलता है, तो उसको लाकर फिर महाप्रभु जो उस ब्राह्मण को दिखाते हैं कि ये देखो वराह पुराण में लिखा हुआ है, इसी प्रकार जो सीता थी वो असली सीता नहीं थी, छाया सीता थी। तब जाके वो ब्राह्मण जो है फिर अच्छे से खाने पीने लगता है। तो वो जो वेदवती जो है वो क्या बनी थी, छाया सीता बनी थी। तो ठीक है, फिर वो जो है रावण फिर आगे चलता है, वो देखता है कि कैलाश पर्वत जो है, कैलाश पर्वत देखता है तो खुजली होने लगता है, शक्ति हो गया ना बहुत ज़्यादा। तो क्या करता है कि वो कैलाश पर्वत को जो है हिलाने लगता है, एकदम उंगली घुसा के उसको उठाने के प्रयास करता है। जैसे ही हिलता है तो पार्वती माता ऊपर बैठी हुई थी, तो पार्वती माता जो है वो गिर जाती है, भगवान शिव के गोद में गिर जाती है। तो भगवान शिव ने नीचे देखा कि कौन है ये तो भगवान शिव ने जस्ट अपने उंगली को ऐसे दबा दिए, ऐसे उंगली को दबा दिए कि उसका रावण का हाथ जो है वो फंस जाता है। वो फिर रोने लगता है, रोने लगता है, बहुत ज़ोर से रोने लगता है। वो रोने के कारण इसी समय उसका नाम पड़ता है रावण। एक्चुअली अभी नाम क्या था पहले, दशग्रीवा, लेकिन ये रोदन के कारण उसका नाम पड़ता है रावण। रावण मतलब जो खुद भी रोता है और दूसरों को भी रुलाता है। तो और बहुत ज़ोर से रोने लगता है। और इससे पहले जो नंदी है, तो नंदी ने भी उसको मतलब सतर्क किया था, वार्न किया था कि ऐसे मत करो। तो बोला हे चुप रह कहीं का बानर। तो नंदी ने भी श्राप दे दिया, कहता देख मुझे बानर कहा ना तू, तो आगे जाके ये बानर ही तुझे बहुत परेशान करेंगे, है ना, मतलब बहुत परेशान हो जाएगा ये नहीं बानर से। तो जो भी है, तो रावण के जो अनुचर थे उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, शिव जी जो है आशुतोष है उनको प्रार्थना कीजिए, और तो प्रार्थना कीजिए ताकि जो है वो प्रसन्न हो जाए। तो फिर बहुत स्तुति करता है शिव जी का, बहुत स्तुति करता है, दोष स्तुति करता है, तो शिव जी जो है उसको छोड़ देते हैं। फिर रावण फिर आगे जाता है, तो वो देखता है रंभा को देखता है। रंभा एक अप्सरा है, तो रंभा को देखता है और जाके जो है कहता है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। रंभा कहती है कि देखो मैं आपके भाई है कुबेर के पुत्र है मणिग्रीव, और मैं मणिग्रीव की पत्नी हूँ, तो उसी प्रकार मैं आपकी बहू हुई ना, तो मैं आपकी पत्नी कैसे बनूंगी। तो अप्सराएं थोड़ी किसी के बहू होते हैं, अप्सराएं तो भोग करने के लिए होते हैं।
तो ऐसे ज़बरदस्ती वो क्या करता है, बलात्कार करता है, जो रंभा का बलात्कार करता है, करके वहाँ से चला जाता है। तो जैसे ही मणिग्रीव को पता चलता है तो मणिग्रीव कहते हैं कि इसके साथ तो लड़ाई तो कर नहीं सकते क्योंकि बहुत शक्तिशाली हो गया है। तो फिर उन्होंने एक श्राप देते हैं कि आगे से कोई भी स्त्री को अगर तुम जो है उसके बिना अनुमति से छुओगे तो तुम जो है क्या हो जाओगे, बिना अनुमति से उसको बलात्कार करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो है उसको रावण को पता चलता है और इसी कारण वो कभी भी जो है ये क्या भगवान ये सीता माता को कभी वो ज़बरदस्ती नहीं करता था। उसके बाद फिर चला जाता, फिर यमराज यमलोक में चला जाता है और यमलोक में जाके यमराज जी के साथ जो है लड़ाई करने लगता है। सोचता कि इसी को मार दूंगा तो फिर क्या हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, और तो यही तो मारने वाले हैं ना। तो उनके साथ लड़ाई करने लगता है। तो लड़ाई करते करते यमराज जी जो है चले जाते हैं यमदंड लाने के लिए, और फिर ब्रह्मा जी जो है वहाँ पे पहुँचते हैं और फिर यमराज को समझाते हैं कि मैं इसको वरदान दिया हूँ तो इसका मृत्यु का अभी समय नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार फिर रावण जो है फिर वहाँ से वापस आ जाता है। तो ये जब ये रावण के बाद जब सुनते हैं, दशरथ महाराज जब सुनते हैं तो तुरंत कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, रावण बहुत भयानक है। हाँ, रावण जो है इससे पहले भी अयोध्या में आक्रमण किया था। उस समय अर्नब करके एक राजा थे अयोध्या में, और उनको भी उसने क्या कर दिया था, मार दिया था। तो इसलिए अर्नब जो है उन्होंने भी एक श्राप दिए थे कि देखो हमारे कुल के कोई है जो कि तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। तो वो भी एक श्राप था। तो दशरथ महाराज कहते कि नहीं नहीं, वो तो बहुत भयानक है, मैं नहीं दूंगा, सॉरी, है ना, आई कांट हेल्प यू, मैं आपको सहायता नहीं कर सकता। तो जैसे इतना बात बोलते हैं तो तुरंत जो है विश्वामित्र बहुत भड़क जाते हैं, एकदम क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर दशरथ जी को कहते हैं कि अरे मूर्ख, तूने ऐसा जो है आज पहली बार ऐसा हुआ है, तुमने जो है वचन तोड़ा है। तुम पहले मुझे बोले थे कि मुझे सहायता करोगे और तुम फिर अपने वचन से मुकर रहे हो, ये पहली बार ऐसा हुआ है ना। और मैं इस अधम जगह में नहीं रहूँगा, मैं इस जगह को छोड़कर चला जाता हूँ। इसी प्रकार जब विश्वामित्र चलने लगते हैं तो वशिष्ठ जो है वो समझाते हैं दशरथ महाराज को, कहते हैं कि यार देखो, ये विश्वामित्र जो है ये चाहे तो उन असुरों को मार सकता है, लेकिन ये राम को इसलिए लेकर जा रहे हैं ताकि राम का यश बढ़े। और इनके पास भी बहुत सारे जो है क्या है, बहुत सारे दिव्य अस्त्र है, और वो भी क्या करेंगे, राम को देंगे। और तीसरी बात है कि आप सोच रहे हो ना इनका विवाह कैसे होगा, विवाह कैसे होगा, यही देखो इनके लिए विवाह कन्या ढूंढेंगे। तब तो दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर दशरथ महाराज जो है भगवान राम जी को, है ना, उनको आदेश करते हैं जाने के लिए। और लक्ष्मण तो राम जी के बिना नहीं रह सकते, तो इसलिए दोनों चलते हैं। तो दोनों चल रहे हैं सरयू नदी के तट पर। चलते जो है लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद विश्वामित्र कहते हैं कि आप थोड़ा आचमन कर लीजिए, मैं आपको 2 शक्ति देता हूँ, बला और अति बला, जिससे क्या होगा कि आपको कभी थकान महसूस नहीं होगा और आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तो फिर वहाँ पे जैसे ही विश्वामित्र जो है भगवान राम जी को ये दोनों शक्ति देते हैं तो भगवान राम जी का जो तेजस जो है और बढ़ जाता है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं और चलते फिर जो है एक जगह में पहुंचते हैं। बहुत सुंदर एक आश्रम देखते हैं, और आश्रम देखने के बाद भगवान राम पूछते हैं कि ये कौन सा आश्रम है। तो विश्वामित्र कहते हैं कि यही वो आश्रम है जहाँ पे कामदेव जो है वो शिव जी को मोहित करने के प्रयास किया था, और इसी कारण शिव जी क्या किए थे, कामदेव को पूरा भस्म कर दिए थे। और उसके बाद फिर आगे और बढ़ते रहते हैं। तो वहाँ पे भी जो है वहाँ पे भी रात्रि यापन करते हैं, और करते करते एक जगह में पहुँचते हैं, गंगा नदी को क्रॉस करते हैं जहाँ पे संगम है गंगा और सरयू का। और वहाँ के बाद फिर गंगा नदी को जो क्रॉस करते हैं तो बीच गंगा जी में
भगवान राम जी को एक बड़ा आवाज़ आता है कि जैसे मतलब पानी गिर रहा है, ऐसे करके आवाज़ आता है। तो फिर पूछते हैं कि ये क्या, कौन सा आवाज़ आ रहा है। तो फिर विश्वामित्र कहते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी अपने मानस से एक सरोवर बनाए थे जिसका नाम है मानस सरोवर, मन से, तो वो मन मानस सरोवर जाके जब आके यहाँ पे आता है तो उसी का ये आवाज़ है। और उसके बाद फिर जो है आगे और बढ़ते रहते हैं, एक और बढ़ते रहते हैं, और बढ़ने के बाद जो है एक वन देखते हैं कि बहुत निर्जन वन देखते हैं। तो निर्जन वन देखते हैं तो उसको भी पूछते हैं कि ये ऐसा वन जैसे देखने से भय लग रहा है, ये वन, ये कौन सा वन है। तो फिर विश्वामित्र कहते हैं कि ये इंद्र जो है वृत्तासुर को मारने के बाद तो उसको ब्रह्म हत्या का जो है पाप लग गया, और उस ब्रह्म हत्या के पाप लगने का कारण देवताओं ने उनको जो है गंगा जल में स्नान कराया मंत्र पढ़ के, और उस गंगा जल को लाकर जो है वो क्या किए कि इसी जगह में फेंक दिए थे, इसीलिए ये वन जो है वो निर्जन है। लेकिन इंद्र के वरदान से ये बहुत समृद्धशाली है, और यहाँ पे मालदा और करुषा नामक 2 समृद्धशाली राज्यों का भी स्थापना हुआ है। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पे एक ताड़का असुरनी आ गई है, और जो कि लोगों को बहुत परेशान करती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ताड़का का आज जो है आप वध कीजिए। तो भगवान ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा। तो भगवान क्या करते हैं कि अपने धनुष को है ना खींचते हैं, जो उसको खींच के जब छोड़ते हैं तो इतना आवाज़ होता है, इतना आवाज़ होता है, पूरा एकदम जैसे लगता है कि पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। तो वो आवाज़ जब जाके पहुंचता है ताड़का की गुफा में, तो ताड़का जो है वो क्या करती है कि दौड़ दौड़ के गुफा से निकल आती है, और निकल आती है, और आने के बाद फिर वो भगवान राम की ओर आती है। तो भगवान राम जो है कहते हैं कि नहीं, इसको तो मैं मारूंगा नहीं, इसका जो है मैं क्या करूंगा, कुछ क्योंकि स्त्री है इसलिए मारूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, इसका अंग काट दूंगा। तो फिर वो अंग काटने के प्रयास करते हैं भगवान, और वो जो है वो है ना अदृश्य हो जाती है, और अदृश्य आने के बाद कुछ पत्थर कंकड़ सब गिराने लगती है। और फिर ऐसे करते करते शाम हो जाता है। तो विश्वामित्र कहते हैं कि देखिए आप जो है रात होने के बाद असुर की शक्ति जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो इसलिए आप जो है इसको मतलब बेहिचक इसको मार दीजिए। कुछ संत कहते हैं कि राम मतलब कहते हैं कि आगे जाके कृष्ण लीला में आप पहले ही जो है स्त्री को ही मारोगे, है कि नहीं, किसको, पुतना को। तो इसलिए पहले ही परंपरा शुरू कर दीजिए। तो फिर जो है भगवान राम क्या करते हैं कि उसको मार देते हैं, ताड़का को मार देते हैं। और उसके बाद फिर जो है जो जाके सिद्धाश्रम में पहुंचते हैं। तो भगवान देखते हैं कि बहुत सुंदर आश्रम है। तो फिर पूछते हैं कि ये क्या है, कि फिर कहते हैं कि ये सिद्धाश्रम है जहाँ पे मैं रहता हूँ, विश्वामित्र कहते हैं। और यहाँ पे पहले भगवान वामन देव जो है यहीं पे रहते थे। तो इसी कारण ये आश्रम जो है बहुत सुंदर है, और इसको आप अपना ही समझ जाइए। उसके बाद जब राम लक्ष्मण आ गए तो फिर हवन यज्ञ शुरू होता है, और यज्ञ शुरू होने के बाद लगभग 6 दिन तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही पूर्ण आहुति दिया जाएगा, और उसी समय क्या होता है कि वो जो अग्नि है वो थोड़ा सा है ना, थोड़ा ज़्यादा है ना आता है उसमें से, तो इससे पता चलता है कि कुछ विघ्न आने वाला है। तो फिर जो है देखते हैं कि 2 असुर आगे, वही मारीची और सुबाहु दोनों आ जाते हैं, और ऊपर से जो है क्या करने लगते हैं, सब एकदम है ना गिराने लगते हैं, सब मांस हाड़ ये सब गिराने लगते हैं, अस्थि वगैरह गिराने लगते हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि ऊपर ना एक एकदम जो है तीर से एक छतरी बना देते हैं, है ना। एक बार तो एक संत कह रहे थे कि जो है मारीची ने सुबाहु को बोला सुबाहु अभी तुम जो है 1-2 नंबर मत जाओ, क्योंकि यज्ञ तो है वहाँ पे जाके करेंगे। और यहाँ पे आए तो देखे तो ये तो पूरा एकदम छतरी बना हुआ है तीर का। तो सुबाहु कहता कि तुमने मुझे मना किया
1-2 नंबर करने के लिए अब मैं कहाँ करूँ बताओ, है ना। तो फिर भगवान राम कहते हैं कि ये जो मारीची है इसको अभी मारने का समय नहीं आया है, लेकिन इस सुबाहु को मैं मार देता हूँ। तो फिर भगवान राम जो है एक तीर मारते हैं, जिससे क्या होता है कि मारीची जो है वो जाके समुद्र के एक बीच में गिरता है, जिसके कारण उस जगह में जो है क्या हो जाता है, पूरा सूखा हो जाता है, और वो जगह अभी क्या बन जाता है, मॉरिशस। मारीची से क्या बन गया, मॉरिशस। और तो वो वहाँ पे गिर जाता है, और सुबाहु को लेकिन एक मारते हैं, तो सुबाहु जो है वहाँ पे उसको मृत्यु हो जाती है। तो इसी प्रकार यज्ञ सफल रूप से संपूर्ण होता है, और संपूर्ण होने के बाद जो है होने के बाद सभी आके साधुवाद देते हैं भगवान राम और लक्ष्मण को। फिर राम लक्ष्मण कहते हैं कि अब तो हमारा कार्य समापन हो गया, अब हमें जाने का इजाज़त दीजिए, या और कोई सेवा है तो बताइए। तो फिर वहाँ के जो ऋषि थे वो ऋषि कहते हैं कि हम जो है महाराज जनक के पास जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक विशाल यज्ञ हो रहा है, और हम चाहते हैं कि आप जो है हमारे साथ वहाँ पे चले। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक अद्भुत धनुष रखा हुआ है जो कि भगवान शिव का था। और एक्चुअली ये जो धनुष था, एक बार क्या हुआ कि देवताओं का मन हुआ कि थोड़ा विष्णु और शिव जी के बीच में थोड़ा लड़ाई हो, है ना, थोड़ा युद्ध हो तो देखेंगे ना, है ना, दोनों इतने शक्तिशाली है। तो देवता लोग बोलते हैं कि हम तो क्या करेंगे कि जो है विष्णु को, है ना, विष्णु को जो है मना लेंगे। नारद मुनि को देते हैं कि आप जो जाके शिव जी को मनाइए, थोड़ा युद्ध देखते हैं। तो नारद मुनि आते हैं शिव जी को मनाने के लिए कि हम चाहते हैं कि आप जो है थोड़ा विष्णु भगवान के साथ लड़ाई करें, युद्ध हो आपके। शिव जी ने कहा मैं उन्हीं का नाम तो जप रहा हूँ, मैं कैसे लड़ाई करूँगा। नहीं, हम चाहते हैं थोड़ा सा दोनों के बीच में लड़ाई हो। तो शिव जी मान गए। तो क्या हुआ कि अब धनुष कौन बनाएगा, तो बोले कि नहीं, दोनों को एक ही टाइप का धनुष देंगे, नहीं तो फिर कहा जाएगा ना कि भाई उनका धनुष ज़्यादा पावरफुल था। तो विश्वकर्मा ने 2 धनुष बनाए, एक भगवान विष्णु के लिए और एक शिव जी के लिए। और फिर जो है दोनों में लड़ाई हुआ, और होते होते एक समय में भगवान विष्णु ने ऐसा एक तीर मारे, तो शिव जी का जो धनुष है वो पूरा एकदम वो कट, मतलब उसका तो वो रस्सी कट गया, तार कट गया, और उसके बाद वो अकामी हो गया, मतलब वो काम नहीं किया। तो शिव जी को गुस्सा आया, फिर वो धनुष को उन्होंने किसको दे दिए थे, जो देवव्रत है, मतलब जनक के पूर्वज एक देवव्रत है, उनको दे दिए थे। तो वो धनुष वहाँ पे रखा हुआ है। और जो भगवान विष्णु का धनुष है वो किनको मिल गया था, जमदग्नि को मिला था। जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम, है ना। तो उसी प्रकार वो परशुराम जी के पास विष्णु धनुष था। तो कहते हैं कि वो जो है तो यह धनुष इतना भारी है, इंसानों की तो विसात ही क्या है, देवता तक भी इसे मोड़ नहीं सकते। यह धनुष बहुत लंबे समय से मिथिला में है, और इसे एक वेदी पर स्थापित करके फूलों, चंदन के लेप और अन्य शुभ वस्तुओं से इसकी आराधना की जाती है। तो हम चाहते हैं कि आप जो है हमारे साथ वहाँ पे चले। तो जब कहते हैं तो भगवान राम भी राजी हो जाते हैं, राम लक्ष्मण दोनों राजी हो जाते हैं, और राजी होने के बाद उनके साथ जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय।